राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित यह जो शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 47 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। उसके आगे का अध्ययन अब हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे मन में ऐसा विचार आया कि जितने भी श्लोक बाकी रह गए हैं, जैसे टोटल 75 श्लोक हैं, 47 तक हमारा हुआ है, तो 3-4 वीडियो के अंतर्गत ही इन सभी श्लोकों को जल्दी से पूरा कर लिया जाए, ताकि पूरा ग्रंथ पढ़ने का जो आनंद है, पूरे सर्ग को पढ़ने का जो लाभ है, उसे प्राप्त कर लिया जाए। तब तक प्रश्नोत्तरी का भी निर्माण हो जाएगा, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी को भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने आज की कक्षा को। विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वास्त्रिदशै समं पुनः स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः। विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वास्त्रिदशै समं पुनः स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः। करें अथ अर्थात अनंतर। किसके अनंतर? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि हिरण्यकश्यप का भगवान ने क्या कर दिया था? वध कर दिया था। तो उस वध के अनंतर स माने वह जो हिरण्यकश्यप था, वह रावणो नाम बभूव, रावण इस नाम से हुआ। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ा? रावण। और वो था क्या? तो रक्षः, रक्षः माने राक्षस। रावणो नाम रक्षः बभूव, रावण नाम का राक्षस हुआ। कौन हुआ? तो स अर्थात वह जो हिरण्यकश्यप था। ठीक है, अथ अर्थात इसके अनंतर, अथ अर्थात इसके अनंतर स माने वह जो हिरण्यकश्यप था, वह पुनः माने दोबारा त्रिदशई ही समम, त्रिदशई अर्थात जो देवता हैं उन देवताओं के समम माने साथ, रणेन, रण माने युद्ध मैदान, उस युद्ध में क्या किया? उस युद्ध से क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं दर्प जन्मनः कंडवा, दर्प से जो जन्य, कंड अर्थात जो खुजलाहट है। ठीक है, रणेन अर्थात युद्ध से, रण से, युद्ध से, दर्प जन्मनः कंडवा, दर्प से जो जन्म उत्पन्न, दर्प से जो जन्य हुआ है, उत्पन्न हुआ है, कंडवा अर्थात खुजलाहट, उसको विनोदम इच्छन, विनोद माने विनाश करने की इच्छा करता हुआ, इच्छन अर्थात इच्छा करता हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि अथ माने इसके अनंतर, स माने वह जो हिरण्यकश्यप था, वो पुनः माने दोबारा त्रिदशई ही समम, त्रिदशई अर्थात देवताओं के समम माने साथ में, रणेन अर्थात युद्ध से क्या हुआ था? तो दर्प जन्मनः कंडवाहा, किसी के अंदर अगर थोड़ा बल बढ़ जाता है तो दर्प, घमंड अपने आप आ जाता है, और वो घमंड क्या करता है? खुजलाहट उत्पन्न करता है झगड़ा करने के लिए, बार बार फोर्स करेगा कि अब झगड़ा कर लें, अब झगड़ा कर लें। तो वही कह रहे हैं कि दर्प जन्मनः कंडवाहा, दर्प से जो जन्य ऐसा जो कंड माने खुजलाहट, उस खुजलाहट को विनोदम इच्छन, विनोदम माने विनाश करने की वो क्या कर रहा था? इच्छा कर रहा था। ऐसा इच्छा करता हुआ कौन? सह माने वह जो हिरण्यकश्यप है, वो दिवह, दिवह अर्थात जो स्वर्गलोक है। ऐसे स्वर्ग के क्या हैं? तो वही कह रहे हैं कि दिवह क्षत रक्षणम, दिवह अर्थात जो स्वर्गलोक है, उस स्वर्ग का जो रक्षण है, उस रक्षण को क्षत करने के लिए, क्षत माने नष्ट करने वाला क्या है? तो कह रहे हैं कि निकाम भीषणम, निकाम भीषणम, निकाम माने बहुत अत्यधिक, भीषण माने भयंकर, भयानक, रावणो नाम, रावण नाम का रक्षः बभूव, रक्ष अर्थात राक्षस हुआ। ठीक है,
वही कह रहे हैं कि अथ माने इसके अनंतर, स माने वह जो हिरण्यकश्यप है, पुनः माने दोबारा, त्रिदशई ही समम, त्रिदशई अर्थात देवताओं के साथ, रणेन माने युद्ध से, दर्प जन्म नाम, जो दर्प जन्म हुआ है, जो अहंकार का जन्म हुआ है, उस अहंकार से जन्य जो कंडवाह माने खुजलाहट है, उसको विनोदम माने विनाश करने की, इच्छन माने इच्छा करता हुआ, स माने वह जो हिरण्यकश्यप था, वो दिवह माने जो द्युलोक है, स्वर्गलोक है, उसके रक्षण को क्षत करता हुआ, रक्षत रक्षणम, रक्षण को विनष्ट करने वाला क्या हो गया, तो कह रहे हैं निकाम भीषणम, निकाम माने अत्यंत जो भीषण माने भयंकर, ऐसा रावणो नाम रक्ष बभूव, रावण नाम का रक्ष माने राक्षस, बभूव माने हुआ। ठीक है, हमने हिंदी को नहीं रखा है क्योंकि हमको फटाफट इस श्लोकों को पूरा करना है। ठीक है, प्रभुर्बभूषुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोतिरागाद्दशमं चिकर्तिषुः अतर्कयद्विघ्नमिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छासदृशं पिनाकिनः। प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोतिरागाद्दशमं चिकर्तिषुः अतर्कयद्विघ्नमिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छासदृशं पिनाकिनः। सोचिए रावण कैसी तपस्या किया था, उसी का वर्णन इसमें कर रहे हैं। कह रहे हैं यह माने जो रावण क्या कर रहा था, तो कह रहे हैं भुवनत्रयस्य, तीनों जो भुवन हैं उनके प्रभुर बुभूषु, इनका प्रभुर माने इनकी प्रभुता को, इनके स्वामित्व को क्या करता था, वो बुभूषु अर्थात चाहता था, अर्थात इन तीनों लोकों का वो स्वामी बनना चाहता था, तीनों लोकों पर राज्य करना चाहता था। यह माने जो रावण भुवनत्रयस्य, तीनों जो भुवन हैं इनका प्रभु बुभूषु, इनका प्रभु माने स्वामी बनना चाहता था, ऐसा स्वामी बनने की इच्छा करते हुए उसने क्या किया था, तो सबको पता है कि उसने भगवान शंकर की खूब आराधना की थी। ठीक है, तो कैसे किया था, तो कहते हैं कि ऐसा स्वामी बनने के लिए अतिरागात, अत्यंत राग पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, ठीक है, अत्यंत अनुराग से उसने क्या किया था, दशमं सिरह चिकर्तिषुः, अपने जो 10 सिर थे उसके, उन 10 सिरों को, 10 मस्तकों को वो क्या करने लगा, चिकर्तिषुः, चिकर्तिषुः अर्थात काटने की इच्छा करने लगा। ऐसा इच्छा जैसे ही उसको हुई तो भगवान शिव प्रकट होकर के उनको वरदान दे दिए। ठीक है, नहीं तो वो और ज़्यादा तपस्या करता। वही बात कह रहे हैं कि यह माने जो रावण, जिस रावण ने क्या किया, तो कह रहे हैं कि भुवनत्रयस्य माने तीनों जो भुवन हैं उन भुवनों के प्रभुर्बभूषु, प्रभु बनने की इच्छा करता हुआ, स्वामी बनने की इच्छा करता हुआ, अतिरागात, अत्यंत राग के कारण, दशमं सिरः चिकर्तिषुः, उसके जो 10 मस्तक थे उन 10 मस्तकों को काटने की इच्छा करता हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, तो वही कह रहे हैं कि इसके बाद कहते हैं कि जैसे उसने इच्छा की तो इष्ट साहस, इष्ट साहस, इष्ट माने जो प्रिय है, ऐसे प्रिय साहस वाले, यह का अन्वय यहाँ फिर से कर लीजिए, इष्ट साहस माने इष्ट की, प्रिय की जो साहस है, इष्ट साहस है, प्रिय जो साहस है, ऐसा प्रिय साहस करने वाले यह माने जिस रावण ने क्या किया, तो कह रहे हैं कि इच्छा सदृशम, इच्छा के सदृश, इच्छा के अनुसार ही जो पिनाकिनः माने शंकर जी हैं उनके प्रसादम माने प्रसाद को, विघ्नम अतर्कयत, प्रसाद माने वरदान जो भगवान शंकर आकर के दे दिए, उस प्रसाद को, उस वर को विघ्नम अतर्कयत, उसने विघ्न की तरह तर्क किया कि अगर भगवान शंकर प्रसाद न प्रदान किए होते तो मैं और तपस्या करता। ठीक है, इष्ट साहस, जिसका साहस इष्ट है माने प्रिय है, ऐसा प्रिय साहस वाले यह माने जो रावण था
उस रावण ने इच्छा सदृशम, इच्छा के सदृश, इच्छा के अनुरूप जो पिनाकिनः प्रसादम, पिनाकिनः का अर्थात भगवान शिव का जो प्रसाद था, उस प्रसाद को विघ्नम अतर्कयत्, विघ्न ही तर्क किया, विघ्न ही माना कि यह तपस्या में एक प्रकार से विघ्न उत्पन्न हो गया। यह माने जो रावण भुवनत्रयस्य, तीनों जो भुवन हैं उन तीनों भुवनों के प्रभु बुभुषु, प्रभु बनने की इच्छा करता हुआ, स्वामी बनने की इच्छा करता हुआ, अतिरागात, अत्यंत अनुराग के कारण, दशमम शिरः, 10 जो उसके मस्तक हैं उन मस्तकों को चिकर्तिषु अर्थात काटने की इच्छा करता हुआ, ठीक है, इष्ट साहस, इष्ट जो साहस, प्रिय जो साहस है, ऐसा प्रिय साहस करने वाला यह जो रावण, उस रावण ने इच्छा सदृशम माने इच्छा के समान जो पिनाकिनः का प्रसाद है, उस प्रसाद को भी विघ्नम अतर्कयत्, अपनी तपस्या में विघ्न ही तर्क माना है, विघ्न ही उपस्थित हुआ हो जैसा माना है, अर्थात उसे वरदान भी विघ्न लगने लगा। इतनी कठोर तपस्या रावण कर रहा था। ठीक है। समुत्क्षिपन् यः पृथिवीभृतां वरं वरप्रदानस्य चकारशूलिनः त्रसत्तुषाराद्रिसुता ससम्भ्रम स्वयं ग्राहाश्लेषसुखेन निष्क्रियम्। समुत्क्षिपन् यः पृथिवीभृतां वरं वरप्रदानस्य चकारशूलिनः त्रसत्तुषाराद्रिसुता ससम्भ्रम स्वयं ग्राहाश्लेषसुखेन निष्क्रियम्। कहते हैं यह माने जिस रावण ने शूलिनः माने भगवान शंकर का जो वर प्रदान का जो ऋण था उसको निष्क्रियम चकार, उसके बदले उसने बदला चुका दिया। ठीक है, अर्थात उसके बदले उसने शंकर जी को भी कुछ प्रदान कर दिया। यह माने जो रावण है उसने शूलिनः वर प्रदानस्य, शूलिनः अर्थात जो भगवान शंकर हैं उन शंकर का जो वर प्रदानस्य माने वर प्रदान करने का जो ऋण था उसके बदले में निष्क्रियम चकार, उसका बदला उसने चुका दिया। कैसे? तो पृथ्वी भृताम वरम समुत्क्षिपन, पृथ्वी भृताम अर्थात जो पर्वत है उन पर्वतों में जो श्रेष्ठ वरम अर्थात जो कैलाश पर्वत है, ठीक है, उस कैलाश पर्वत को समुत्क्षिपन माने उठा करके, शूलिनः माने भगवान शंकर के वर प्रदानस्य वर प्रदान करने का जो बदला है ऐसे निष्क्रियम चकार, बदले को चुका दिया। ठीक है, कैसे चुका दिया भाई? जो पृथ्वी भृताम वरम है, पृथ्वियों का जो पर्वतों का वरम माने पर्वतों में श्रेष्ठ जो कैलाश पर्वत है उसको समुत्क्षिपन अर्थात उठा करके उसने कैसे बदला चुकाया? तो वही कह रहे हैं जब उसने पर्वत को उठाया तो त्रसत तुषाराद्रिसुता ससभ्रम स्वयं ग्रहस्ताश्लेष सुखेन। कह रहे हैं कि त्रस्त माने जब उसने पर्वत को उठाया तो पार्वती मैया क्या हो गई? डर गई। कौन डर गई? तो तुषाराद्रिसुता, तुषाराद्रि माने कैलाश हिमाचल राज्य, पर्वत राज्य हिमाचल, उनकी जो सुता अर्थात पुत्री, ऐसी कौन? माता पार्वती। वो पार्वती ससंभ्रमम अर्थात डर करके स्वयं ग्रहाश्लेष सुखेन, स्वयं ग्रह माने अपनी द्वारा ग्रहण करके माने भगवान शंकर ने उनसे कोई प्रार्थना नहीं की थी। स्वयं ग्रहा आश्लेष सुखेन, आश्लेष अर्थात आलिंगन का जो सुख है, ऐसे सुख को पार्वती माता ने शंकर भगवान को प्रदान किया। जब त्रसत तुषाराद्रिसुता, जब हिमालय पर्वत को, कैलाश पर्वत को जब रावण ने अपने हाथों पर उठाया तो जो तुषाराद्रिसुता माने कैलाश पर हिमाचल की पुत्री अर्थात माता पार्वती, ऐसी जो गिरजा हैं वो ससंभ्रम माने भ्रम पूर्वक डर करके उन्होंने स्वयं ग्रहा, स्वयं से अपनी तरफ से बिना भगवान शंकर की प्रार्थना के ही आश्लेष सुखेन, आश्लेष का सुख प्रदान किया उनको। इस ब्याज से,
इस सुख को पा करके मानो रावण ने क्या कर दिया, शूलिनः वर प्रदानस्य निष्क्रयम चकार। शूलिनः अर्थात भगवान शंकर के द्वारा जो वर प्रदान किया गया था उस वर प्रदान का निष्क्रयम चकार माने बदला चुका दिया। कैसे, तो पृथ्वी भृताम वरम समुत्क्षिपन। पृथ्वी भृताम माने जो पर्वतों में वरम माने श्रेष्ठ है, ऐसे कैलाश पर्वत को समुक्षिपन माने उठा करके शूलिनः माने भगवान शंकर के जो वर प्रदानस्य वर प्रदान का निष्क्रयम चकार माने जो बदला था उस बदले को उसने चुका दिया। क्यों, वो पर्वत न उठाता तो भगवान शंकर को आलिंगन का सुख न मिल पाता। इसीलिए कह रहे हैं कि त्रसत तुषाराद्रिशुता संभ्रम स्वयं ग्रहाश्लेष सुखेन। स्वयं ग्रहा माने पार्वती मैया ने अपनी तरफ से आश्लेष किया, शंकर भगवान ने कोई अनुनय विनय नहीं किया था। तो ऐसे सुखेन माने सुख के द्वारा यह माने जिस रावण ने शूलिनः माने भगवान शंकर के वर प्रदान से वर प्रदान का जो बदला था ऐसे निष्क्रयम चकार बदले को चुका दिया। ठीक है। पुरीमवस्कन्दलुनीः नन्दनं मुषाणरत्नानि हरामराङ्गनाः विगृह्य चक्रे नमुचेद्विषावली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः। यहाँ इत्थम होना चाहिए, ठीक है ना। पुरीमवस्कन्दलुनीः नन्दनं मुषाणरत्नानि हरामराङ्गनाः विगृह्य चक्रे नमुचेद्विषावली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः। कहते हैं कि बलि, यह बलि माने बलवान, यह माने जो रावण बहुत बल है उसके अंदर, बड़ा ताकतवर है, ऐसा बलि यह माने बलवान जो रावण नमुचित द्विषा विगृह्य। नमुचित द्विषा यहाँ इंद्र के साथ यहाँ सहार्थे तृतीया है, सह अर्थ में यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है। तो वही कह रहे हैं नमुचित द्विषा अर्थात इंद्र के साथ विगृह्य माने अलग होकर के, विरोध करके उसने इंद्र के साथ क्या कर लिया, विरोध कर लिया। बलि माने बलवान, यह माने जिस रावण ने नमुचित द्विषा विगृह्य, नमुचित द्विषा अर्थात इंद्र के साथ विगृह्य माने विरोध करके सबसे पहले क्या किया, तो कह रहे हैं कि पुरीम अवस्कंदम, अवस्कंद पुरीम अर्थात जो अमरावती पुरी है, अमरावती नगरी है, उस अमरावती नगरी को उसने क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, अवस्कंद। ठीक। फिर क्या किया, तो कह रहे हैं नंदनम लुनीही, नंदन वन जो था उसको लिनीह माने काट डाला। ठीक। रत्नानि मुषाण, रत्न जो थे उन सारे रत्नों को मुषाण माने लूट लिया। और अमरांगनाः हरा हर हर, जो अमरांगनाएं थी माने देवताओं की जो स्त्रियां थीं उनको हर माने हर ले आया, उनका अपहरण कर लिया। इत्थम माने इस प्रकार से, अहर दिवम माने प्रतिदिन, दिवह माने स्वर्गलोक में, अस्वास्थ्यम चक्रे उसने अस्वस्थता मचा दी अर्थात उपद्रव मचा दिया, चारों तरफ हाहाकार कर दिया। ठीक है। बलि माने बलवान, अत्यंत बलशाली, यह माने जिस रावण ने नमुचित द्विषाम, नमुचित द्विषाम अर्थात इंद्र के साथ विगृह्य माने बैर करके, उनके साथ विरोध करके, पुरीम अवस्कंद, सबसे पहले तो पुरी को अवस्कंद माने चारों तरफ से घेर लिया, अमरावती पुरी जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया। फिर नंदनम लुनीही, नंदन वन जो था उसको लुनीही अर्थात काट डाला। रत्नानि मुषाण, रत्नों को लूट लिया। अमरांगनाः हर, अमरांगनाएं जो थी, अमर की अंगनाएं, देवताओं की जो स्त्रियां थी उनको हर ले आया। इत्थम माने इस प्रकार से, अहर दिवम माने प्रत्येक दिन, दिवह माने उस दिवलोक में, उस स्वर्ग में, अस्वास्थ्यम चक्रे उसने अस्वस्थता मचा दी, उसने उपद्रव किया। ठीक है।
सलीलया तानि न भर्तुराभ्रमोर्न चित्रमोच्चैस्रवसः पदक्रमम् अनोद्धृतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्रताम् सलीलया तानि न भर्तुराभ्रमोर्न चित्रमोच्चैस्रवसः पदक्रमम् अनोद्धृतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रुः प्रशशंस शीघ्रताम्। येन माने जिस रावण के द्वारा, संयति माने युद्ध के मैदान में, अनुद्रुतः माने पीछा किए जाते हुए, खदेड़े गए, जो बलस्य शत्रु माने इंद्र हैं। बलस्य माने बल नाम का एक राक्षस था, उसके जो शत्रु हैं, बलारी कह दीजिए। अब यहाँ बलारी से पाद की पूर्ति न होती, इसलिए बलस्य शत्रु इन्होंने समास विग्रह करके लिख दिया है। ठीक है। तो येन माने जिस रावण के द्वारा, संयति माने युद्ध के मैदान में, अनुद्रुतः माने पीछा किए जाते हुए अथवा खदेड़े गए, बलस्य शत्रु माने जो बल के शत्रु हुए हैं, कौन? इंद्र। उन इंद्र ने क्या किए? तो कह रहे हैं भर्तु अभ्रमो भर्तुः, अभ्रमः भर्तुः। अभ्रमु जो ऐरावत हाथी है, उस ऐरावत हाथी की पत्नी का नाम है मादा, ऐरावत की पत्नी का नाम है। तो उस अभ्रमु के जो भर्तु माने स्वामी हैं, पति हैं, ऐसा कौन? ऐरावत हाथी। उस ऐरावत हाथी के सलीलयातानी, लीला पूर्वक जो उसकी चाल है, लीला पूर्वक जो वो चल रहा है, उसकी चाल की प्रशंसा न, उसकी चाल की प्रशंसा नहीं की। किसने? बलस्य शत्रु, बलस्य शत्रु अर्थात इंद्र ने अभ्रमो भर्तु, अभ्रम के जो भर्तु माने स्वामी, ऐसा कौन? ऐरावत हाथी। उस ऐरावत हाथी के सलीलयातानि, लीला के द्वारा जो उसकी चाल है, माने खूब अलसा के मन जो उसकी चाल है, ऐसी चाल को, विलास युक्त जो उसकी चाल है, ऐसी चाल को न प्रशंस, उसकी प्रशंसा नहीं की। बोले और? तो कह रहे हैं कि उच्चैस्रवसः, उच्चैस्रवा नाम का जो घोड़ा है, उसके भी चित्रम पदक्रमम न प्रशंस, उसके भी चित्रम माने विचित्र प्रकार का जो पदक्रम है, पद विन्यास है, चलने की जो उसकी एक टेक्निक है, उसको भी न प्रशंस, उसकी भी प्रशंसा नहीं की। तात्पर्य यह है कि अभी तक विलास युक्त जो हाथी की चाल थी, इंद्र उसकी प्रशंसा किया करता था। उसके उच्चैस्रवा नाम का जो घोड़ा है, उस घोड़े का जो पदक्रम था विचित्र प्रकार का, चित्रम अर्थात विचित्र प्रकार का जो पदक्रम था, पदन्यास था, उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन आज क्या है? आज जब रावण उनको खदेड़ रहा है, तो ये न माने जिस रावण के संयति माने युद्ध के मैदान में अनुद्रुतः माने खदेड़े गए, जो बलस्य शत्रु अर्थात इंद्र हैं, उन इंद्र ने अभ्रमः भर्तु, अभ्रम के जो भर्तु अर्थात जो ऐरावत हाथी, उस हाथी के सलीलयातानी, लीला पूर्वक जो विलास पूर्वक उसकी चाल है, उस चाल को न प्रशंस, उसकी प्रशंसा नहीं की। उच्चैः स्रवसः, उच्चैस्रवा नाम का जो घोड़ा है, उसके चित्रम पदक्रमम, चित्रम माने विचित्र प्रकार का उसका जो पदक्रम है, पाद विन्यास है, उसको भी न प्रशंस, उसकी भी प्रशंसा नहीं की। बोले फिर? तो कह रहे हैं कि केवलम शीघ्रताम प्रशंस, केवल शीघ्रता की ही प्रशंसा की, कि ये लोग इतने तेज भाग रहे हैं कि आज रावण हमको युद्ध के मैदान में नहीं पकड़ पाया। तो केवल मात्र शीघ्रता, उनकी जो शीघ्रता है, उनकी जो गति है, उस गति मात्र को प्रशंसा माने प्रशंसा की, सिर्फ उसी की प्रशंसा की। ठीक है। ये न माने जिस रावण के द्वारा संयति माने युद्ध के मैदान में अनुद्रुतः माने खदेड़े जाते हुए, पीछा किए जाते हुए, बलस्य शत्रु माने जो इंद्र हैं, बल के जो शत्रु हैं, ऐसे इंद्र ने अभ्रमः भर्तुः, अभ्रम का जो भर्तु
अर्थात पति कौन, ऐरावत हाथी, उस ऐरावत हाथी के सलीलयातानी न प्रशंस, लीला पूर्वक उसकी जो चाल है उसकी भी प्रशंसा नहीं की। उच्चैः श्रवसः चित्रम पदक्रमम न प्रशंस, उच्चैः श्रवा का जो चित्रम अर्थात विचित्र प्रकार का जो पदन्यास है, चलने की जो एक कला है, उसको भी न प्रशंसा, उसकी भी प्रशंसा नहीं की। केवलम शीघ्रताम प्रशंस, उसकी शीघ्रता मात्र की प्रशंसा की कि ये लोग बड़े जल्दी हमको भगा करके ले जा रहे हैं, अब रावण हमको पाएगा नहीं। ठीक है। अशक्नुवंसोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम् प्रवेश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम्, यहीं तक है। निनाय वेभ्य दिवसानि कौशिकः, ये थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा, ये कॉमा है। निनाय पद यहाँ नीचे आना चाहिए था, हो सकता है जगह की कमी के कारण इन्होंने यहीं पर बना दिया इसको, यहाँ कॉमा मान लीजिएगा। ठीक है। अशक्नुवंशोढुमधीरलोचनः सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम् प्रवेश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरम् निनाय वेभ्य दिवसानि कौशिकः। ठीक है। कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि सहस्र रश्मेः इव, सहस्र माने हजारों रश्मि हैं, किरणें हैं जिनकी, ऐसा कौन, तो भगवान सूर्य। उन भगवान सूर्य के इव माने उन्हीं के समान, यस्य दर्शनम जिसका दर्शन है, जिसका माने रावण का, जिस रावण का दर्शन है उसके दर्शन को क्या तो कह रहे हैं कि शोढुम अर्थात सहन करने में जो अशक्नुवन माने सामर्थ्यवान नहीं है, इतना सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं है कि वो क्या करे, कह रहे हैं कि यस्य दर्शनम जिसके दर्शन को, जिसके माने रावण के, रावण का दर्शन कैसा है, तो कह रहे हैं कि सहस्र रश्मेः इव, सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य भगवान, ऐसे सूर्य भगवान के तरह यस्य दर्शनम जिसका दर्शन है, उसके दर्शन को, यस्य माने रावण, उस रावण के दर्शनम माने दर्शन को, सोढ़ुम माने सहने में, अशक्नुवन माने जो सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसे अधीर लोचन कौशिकः, अधीर लोचन माने चंचल नेत्रों वाला जो कौशिकः माने इंद्र है, उस इंद्र ने हेमाद्रि गुहा गृहांतरम, हेमाद्रि माने जो मेरु पर्वत है, उस मेरु पर्वत की जो गुहा माने गुफाएं हैं, ऐसी गुफा रूपी जो गृह है, उस गृह के अंतरम माने अंदर, प्रविश्य माने प्रवेश करके। ठीक है। उस हेमाद्रि जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, ऐसे पर्वत के गुफा रूपी जो गृह हैं, उन घरों में प्रविश्य माने प्रवेश करके उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बिभ्यत माने डरते हुए, भयभीत हैं कि कहीं यहाँ भी रावण देख लिया तो मारेगा, ऐसा बिभ्यत माने डरते हुए, दिवसानी माने अपने दिनों को, निनाय माने बिता रहे हैं, बिताया था। ठीक है। किसने बिताया था, तो कौशिकः अर्थात इंद्र ने। क्यों बिताया था, तो कह रहे हैं कि सहस्र रश्मेः इव, सहस्र रश्मि के समान अर्थात सूर्य के समान, यस्य माने जिस रावण का दर्शनम माने दर्शन, सोढ़ुम माने सहने में, अशक्नुवन जो कैसे हैं, अशक्नु हैं अर्थात सामर्थ्यवान नहीं है, जिनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो रावण का क्या करें, दर्शन कर लें, असमर्थ हैं। ठीक है। ऐसे अधीर लोचन कौशिकः, अब यहाँ कौशिक क्या है, श्लेष है, कौशिक माने उल्लू भी होता है, उल्लू भी सूर्य का दर्शन सहन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि कौशिक शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं। ठीक है ना। तो निनाय बिभ्यत दिवसानि कौशिकः, तो यहाँ पूछ लेंगे कौशिक के कौन कौन से अर्थ हैं, तो ऑप्शन में देते जाएंगे इंद्र और उल्लू, इंद्र और बकुला, इंद्र और बतख। ठीक है। अथवा इंद्र को हटा देंगे, उल्लू और बतख, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कौशिकः शब्द का अर्थ उल्लू भी है और यहाँ इंद्र भी है। तो वही कह रहे हैं कि यस्य
दर्शनम, जिसके दर्शन को, जिस रावण के दर्शन को सोढ़ु माने सहन करने में, अशक्नुवन माने असमर्थ है, ऐसे अधीर लोचन कौशिक, अधीर लोचन माने चंचल नेत्रों वाले जो कौशिक अर्थात इंद्र। अच्छा, क्यों सहन करने में अक्षम है? क्योंकि वो रावण सहस्र रश्मि ही, वो हजारों जो सूर्य हैं, हजारों किरणों वाले, ऐसे सूर्य के समान, जैसे सूर्य का दर्शन कौशिक अर्थात उल्लू सहन नहीं कर पाता है, ऐसे ही यस्य माने रावण का दर्शन कौशिक माने इंद्र सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उल्लू को दिन में तकलीफ होता है और रावण तो दिन रातों तकलीफ दे रहा है, जब पाता है तब धोखता है, जब पाता है तब मारता है, इसलिए उसका दर्शन ही छोड़ दिया कौशिक ने, इंद्र ने उनका दर्शन ही छोड़ दिया। फिर क्या किए? तो कह रहे हैं हिमाद्रि गुहा गृहांतरम, हिमाद्रि माने जो मेरू पर्वत है उसकी जो गुहा माने गुफाएं हैं, ऐसी गुहा रूपी जो गृह माने घर है, उसके अंदर माने अंतर में, प्रविष्य माने प्रवेश करके, बिभ्यत माने भय के कारण, दिवसानि माने अपने दिनों को, निनाय माने बिताया। ठीक है। वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनाद विकीर्णलोलाग्निकणं सुरद्विषः जगत्प्रभोरप्रसहिष्णुवैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम् वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनाद विकीर्णलोलाग्निकणं सुराद्विषः जगत्प्रभोरप्रसहिष्णुवैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्। कहते हैं कि वह जो जगत प्रभु, जगत का स्वामी है, कौन? रावण। ऐसा सुरद्विष, अभी इस समय रावण ही जगत पर अपना शासन स्थापित किया है तीनों लोकों पर, इसलिए यहाँ पर उसके लिए जगत प्रभो इस प्रकार का विशेषण है। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि जगत प्रभो रस्य प्रहिष्णु वैष्णवम, इसमें जगत प्रभो शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो जगत प्रभो माने जगत का जो स्वामी, ऐसा सुरद्विष माने जो सुर का द्वेषी, देवताओं का जो बैरी, ऐसे अस्य माने इस रावण के, अधिकंधरम, अधिकंधर माने गले का जो छेदन है, गले को जो काटना है, उस गले के छेदन में वैष्णवम चक्रम न अक्रमत, जो वैष्णव चक्र है वो वैष्णव चक्र भी न अक्रमत माने प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उस समय प्रवृत्त नहीं हुआ, न अचक्रत। ठीक है। कह रहे हैं कि जगत प्रभो हो सुरद्विषः अस्य, जो जगत का प्रभु, जगत का स्वामी, सुरद्विष माने सुर माने देवताओं का जो द्वेषी, अस्य माने यह जो रावण है, उसके अधिकंधरम, अधिकंधरम अर्थात गले का छेदन, गले को काटने में, वैष्णवम चक्रम, वैष्णव जो चक्र है वह वैष्णव चक्र भी न अक्रमत, उसमें प्रवृत्त नहीं हुआ। बोले वैष्णव चक्र कैसा है? वैष्णवम चक्रम, इसी का विशेषण दे रहे हैं कि वृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनाथ विकीर्ण लोलाग्निकणम, ऐसा वैष्णवम चक्रम। ठीक है। कह रहे हैं वृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनाथ, वृहत माने विशाल, विशाल माने बड़ी, बड़ी जो शिला है, ऐसी शिला के समान जो निष्ठुर, ठीक है ना, वृहच्छिला अर्थात बड़ी जो शिला है, उस शिला के समान, निष्ठुर माने कठोर, जिसके कंठ घट्टनाद, जिसका कंठ है उस कंठ का जो घर्षण हो रहा है, ऐसा घर्षण होने के कारण विकीर्ण माने बिखरी हुई, जो लोलाग्निकरणम, लोलाग्निकणम, जो लोलाग्नि माने अग्नि के जो कण हैं, चंचल अग्नि के जो कण हैं, ऐसे कणिकाओं वाला। और तो कह रहे हैं कि वृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद, वृहत माने बड़ी जो शिला है, ऐसी बड़ी शिला के समान निष्ठुर, ऐसे निष्ठुर कंठ के घट्टनाद, निष्ठुर माने जो कठोर है, ऐसे कठोर जिसके कंठ के घर्षणाद माने घट्टनाद अर्थात घर्षण होने के कारण विकीर्ण लोलाग्निकणम,
विकीर्ण माने बिखरी हुई जो लोलाग्नि कण है, लोलाग्नि कण माने चंचल जो अग्नि कण है, ऐसे कणों वाला और अप्रहिष्णु, अप्रहिष्णु माने असहनशील, ऐसा जो वैष्णवम चक्रम, वैष्णव जो चक्र है वह चक्र भी न अस्य माने इस रावण को न अक्रमत, इसको न अक्रमत माने प्रवृत्त नहीं हुआ, अधिकंधरम माने अधिकंधर करने के लिए, उसके गले का छेदन करने के लिए, उसको काटने के लिए, न अक्रमत माने प्रवृत्त नहीं हुआ। यह अस्य का विशेषण है कि जगत प्रभु हो सुरद्विषः, जो जगत का प्रभु है, जगत का स्वामी है, और सुर माने देवताओं का जो द्विषः माने द्वेषी है, बैरी है, ऐसे अस्य माने जो रावण है, उस रावण को, उस रावण का अधिकंधरम, उसके गले का अधिकंधरम अर्थात गले का छेदन करने में वैष्णवम चक्रम न अक्रमत, वैष्णव चक्र भी प्रवृत्त नहीं हुआ। अब वो वैष्णव चक्रम कैसा है, तो वृहत छिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद विकीर्ण लोलाग्नि कड़म अप्रहिष्णु, अप्रहिष्णु माने जो असहनशील है, ऐसा असहनशील वैष्णव जो चक्रम, वैष्णव जो चक्र है वो अस्य माने श्रावण के अधिकंधरम अर्थात गले का छेदन करने में न अक्रमत अर्थात प्रवृत्त नहीं हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर मज़ा दे रहा है पढ़ने में तो, नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर बताइए कि आप लोगों को और क्या चाहिए। कमेंट ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सबको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं उतना ही मुझे वीडियो को देख करके आनंद आता है, ये लगता है कि नहीं सब लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट होता है तो हमको भी ये लगता है कि पढ़ाना बेकार है, तो फिर हम भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोग हमको थोड़ा टाइट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।